आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के पास मोहनलालगंज में स्थित सिसंडी रियासत दिखाने लाया हूं। सिसंडी रियासत अपने वक्त में काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी। इस रियासत की स्थापना गौतम वंश के छत्री राजा ठाकुर शिव सिंह ने की थी। बाद में यहाँ पर काफ़ी विस्तार हुआ। हालांकि जब इस रियासत की स्थापना हुई थी तो एक छोटा सा ये परगना हुआ करता था। सामने आपको उस रियासत का हम गेट दिखा रहे हैं। हालांकि काफ़ी स्थिति यहाँ की ख़राब है, गेट जर्जर हाल में है, लेकिन जो भी अवशेष बचे हैं वो हम आपको दिखाएंगे और इसके इतिहास से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। अंदर हम चलें उससे पहले आप इस गेट की बनावट देखिए। तो सामने आपको एक हाफ राउंड की मेहराब नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर आपको कंगूरे नज़र आ रहे होंगे। लखौरी ईंट और चूने के मसाले से बना हुआ गेट नज़र आ रहा है। प्लास्टर के ऊपर शानदार नक्काशी उकेरी गई थी। हालांकि यहाँ पर सब टूट गया है, जो हिस्सा बचा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसकी नक्काशी देखें तो प्लास्टर के ऊपर बहुत ही बारीकी से इसको उकेरा गया है। आप देखें फूल की डिज़ाइन और उसके बगल में जो पिलर्स थे उसके ऊपर भी नक्काशी उकेरी गई थी। और सामने आप देखें तो इसकी बाउंड्री वाल हुआ करती थी। हम गेट के पास आए तो देखिए दो पिलर्स आपको नज़र आ रही होंगी। हालांकि थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है और ऊपर का हिस्सा टूट गया है। पिलर्स राउंड में बनी है और उसके ऊपर जो प्लास्टर किया गया था वो आज भी आपको देखिए मौजूद नज़र आ रहा होगा और ये काफ़ी मजबूत है। नीचे पिलर्स के ऊपर एक जो बेस बनाया गया था और उसमें भी काफ़ी सादगी से प्लास्टर किया गया है। इधर हम आते हैं तो देखें यहाँ पर पहरेदारों के बैठने का स्थान हुआ करता था, हालांकि वो अब टूट गया है। वैसा ही आपको दृश्य इधर भी नज़र आएगा। अंदर का दृश्य देखें कितना चौड़ा ये पिलर है, छत इसकी गिर गई है। ऊपर देखें छत पे लकड़ी बची है, उसके सपोर्ट से ईंटें लगाई गई थी वो टूट गए हैं। हम अंदर आए तो देखिए यहाँ पर काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है और सब कुछ यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इधर कुछ हिस्सा हमको इस महल का दिख रहा है, आपको मैं दिखा दूं। काफ़ी झाड़ झंखाड़ का है। ये बाउंड्री हुआ करती थी, गेट की दूसरी बाउंड्री थी, वो आप देख सकते हैं। और इधर से आप गेट के अंदर का दृश्य देखें, यहाँ पर हाफ राउंड की आपको मेहराब नज़र आएगी। पीले और कत्थई रंग का प्लास्टर के ऊपर पेंट हुआ था वो भी कहीं कहीं पे नज़र आ रहा होगा। अंदर देखें पहरेदारों के बैठने के लिए कक्ष बनाए गए थे, हालांकि वो टूट गए हैं। अंदर बहुत ही गंदगी है, अंदर जाने की स्थिति नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एक काफ़ी लंबा आपको एक आंगन जैसा नज़र आएगा। ये महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर महल का कुछ अवशेष नज़र आ रहा है, दीवारें ही दीवारें नज़र आ रही हैं। और ये महल में अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था, हालांकि अब अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए ये जंगली झाड़ियाँ हैं, अंदर जाने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारा अंदर जाना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी विषैले सांप हैं। इसी भी स्थान को दिखाना और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से झाड़ झंखाड़ नज़र आ रही है और सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। यहाँ से जो मुख्य गेट हुआ करता था महल में जाने का, अंदर जहाँ पर रिहाइश हुआ करती थी उसका गेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। देखें यहाँ पे एक हाफ राउंड की मेहराब नज़र आ रही है, उसके बगल में कोठरी जैसा नज़र आ रहा है। इसी तरह का दृश्य यहाँ पर भी है, सिर्फ अवशेष ही आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर से हम आपको महल का वो अवशेष दिखाएं तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, सामने दीवार नज़र आ रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको झरोखे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पहरेदार बैठते थे अपने समय में और बाहर का दृश्य देखा करते थे। और उधर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है और खंडहर के रूप में ये अवशेष आपके सामने है। हम और चीज़ों को दिखाएं आपको, उससे पहले आपको यहाँ का इतिहास बता दें जिससे कि सिसंडी राज और रियासत को समझने में आपको आसानी हो। सिसंडी राज की जब स्थापना हुई तो ये एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता रहा। यहाँ पर इस इलाके में भरों का काफ़ी आधिपत्य था और इनके वंशज भूराज सिंह जो कि कन्नौज राजा के यहाँ काम करते थे। एक ऐसी घटना हुई कि कन्नौज के राजा ने भूराज सिंह को भरों के अधिपत्य को समाप्त करने का आदेश दिया। फिर भूराज सिंह और भरों के बीच में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भूराज सिंह विजयी हुए और भरों को परास्त करके इस इलाके से दूर किया। उसके बदले में कन्नौज के राजा ने इनको एक बड़ी जागीर दिया, यानी कि सिसंडी जिस राज्य की स्थापना एक छोटी सी जागीर के रूप में हुई थी, वक्त बदला और ये एक बड़ी जागीर हो गई और धीरे धीरे वक्त बदलता रहा। फिर यहाँ पर एक ऐसा दौर आया कि
ठाकुरों के हाथ से ये रियासत ब्राह्मण राजाओं के हाथ में चली गई। दो रियासतें हो गईं, एक रियासत को बड़ी सरकार कहा जाता था, एक रियासत को छोटी सरकार कहा जाता था। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये छोटी रियासत हुआ करती थी। जब 1857 की क्रांति हुई, भारत के तमाम राजाओं, नवाबों, ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह का बिगुल बजाया। जब सभी लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे थे तो यहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब 1858 में भारतीय राजाओं, नवाबों के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया, तब उस वक्त के लॉर्ड कैनिंग ने 6 वफ़ादारों का नाम लिया था, जिसमें सिसिंडी के इस राजा का भी उन्होंने नाम लिया था और इनको इनाम में बड़ी जागीर और काफ़ी मालो दौलत दिया गया और ये रियासत का विकास हुआ। धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, अंग्रेज़ी हुकूमत ख़त्म हो गई, देश आज़ाद हुआ और ये हुकूमत भी ख़त्म हो गई। आज आपके सामने खंडहर के रूप में है, जो अपने अस्तित्व को बता रही है, जो बता रही है कि ये रियासत किसी वक्त काफ़ी बड़ी रही होगी। वक्त बदलता है, जहाँ पर कभी रौनकें हुआ करती थीं, जहाँ पर कभी दरबार सजा करता था, आज खंडहर के रूप में आपके सामने है। हम और हिस्से को दिखाएं आपको और यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये रियासत जो एक छोटी थी, वक्त के साथ बड़ी होती गई। सामने आप देखें तो एक मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि अंदर एक शिवलिंग है। आपको बता दूं कि यहाँ के राजा भगवान शिव के उपासक थे। इसी वजह से यहाँ पर कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया है। यहाँ से हम आपको महल का दृश्य दिखाएं तो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हालांकि अब आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, अपने सभी लोगों से मैं खेद करता हूँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसमें जाने का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अभी हम शूटिंग कर रहे थे तो हमको एक सांप भी नज़र आया, वो आप देख सकते हैं कि एक सांप गुज़रता हुआ यहाँ पर जा रहा है। लेकिन हमारा ध्यान अभी इस इमारत की वास्तुकला पे है, इसके निर्माण पर है और इसके इतिहास पर है। तो सामने देखें आप, उसका अवशेष नज़र आ रहा है। देखें यहाँ से झरोखे आपको नज़र आ रहे हैं और उसके बगल में एक आपको आयताकार मेहराब नज़र आ रही होगी और उधर देखें कि राउंड में एक मेहराब नज़र आ रही है और उस तरफ आप देखें तो आपको दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। ये सभी कुछ मौजूद है और उस समय की वैभवशाली हुकूमत के बारे में बयान कर रहा है कि जब यहाँ पर हुकूमत थी तो ये कितना खूबसूरत महल रहा होगा। लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खंडहर के रूप में आपके सामने है। उन मेहराबों के नीचे देखें तो आपको झरोखे नज़र आएंगे, उसके ऊपर ढालदार आपको छत नज़र आएगी। यहाँ से भी बाहर का दृश्य और नज़ारा देखा जाता था। एक हिस्सा महल का मैं और दिखाऊं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर काफ़ी घास और जंगली बेल आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ तक भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है कि हम पास जाकर आपको दिखाएं। हमने कोशिश किया कि इसके इतिहास और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ दे सकें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सिर्फ चारों तरफ झाड़ झंखाड़ और विषैले सांप और जीव जंतु है। उसके अलावा यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी इसको काफ़ी गंदा कर दिया है कि अगर कभी यहाँ पर आइए तो बहुत देख के समझ कर आइए, क्योंकि यहाँ पर आप सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और सुरक्षित किसी स्थान को एक्सप्लोर करना सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के पास मोहनलालगंज तहसील के करीब सिसंडी रियासत के इतिहास को, उसके महल को, उसके निर्माण के बारे में बताया और दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है तो इसी तरह के हिडन प्लेसेस को खोज कर आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं। इसी कोशिश में आज हम यहाँ पर आए, इस महल को दिखाया, इसके इतिहास से रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।